जय श्री कृष्णा। प्रिय दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्केच स्क्वाड में। आज हम आपको एक और अनोखी कथा सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो की टिप्पणी में जय श्री राम एक बार जरूर लिखते। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, कोई बात हो या कथा बीच में छोड़ने पर वो उसका पाप का भागीदारी बन जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन उससे पहले इस वीडियो की टिप्पणी में जय श्री राम एक बार जरूर लिखते। तो शुरू करते हैं। रवि एक मेहनती किसान था, लेकिन समय का महत्व न समझने की वजह से उसे अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वो अपने बच्चों राहुल और सिया को ये सिखाना चाहता था कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। एक दिन रवि अपने बच्चों को खेत ले गया। खेत में सूखी जमीन पड़ी थी और चारों ओर धूल ही धूल थी। बच्चों ने पूछा, पिताजी, ये खेत ऐसा क्यों दिख रहा है? इसमें फसल क्यों नहीं है? रवि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह खेत मेरी गलती की कहानी है। एक समय था जब यह खेत लहलहाती फसल से भरा होता था, लेकिन मैंने एक महत्वपूर्ण समय पर आलस किया और फसल की बुवाई का सही समय चूक गया। बच्चे उत्सुकता से सुनने लगे। रवि ने उन्हें बताया, कुछ महीने पहले जब फसल की बुवाई का समय था, मैं हर दिन सोचता रहा कि कल शुरू कर दूंगा, और वो कल कभी नहीं आया। जब तक मैंने बुवाई शुरू की तब तक बारिश का समय निकल चुका था। फसल नहीं उगी और आज मेरे पास खाली खेत और पछतावा है। रवि ने बच्चों से कहा, जीवन में हर उम्र का अपना एक काम होता है। अगर समय पर उस काम को नहीं किया तो बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। जैसे इस खेत में फसल की बुवाई का सही समय निकल गया, वैसे ही अगर तुम अपने पढ़ाई के समय खेलोगे या आलस करोगे तो आगे चलकर तुम्हें वही पछतावा होगा जो मुझे हो रहा है। रवि ने उन्हें एक कहानी सुनाई। एक बार एक कछुआ और खरगोश में दौड़ की प्रतियोगिता हुई। खरगोश ने सोचा कि वो तेज है, इसलिए आराम कर सकता है, लेकिन कछुआ धीमे धीमे चलता रहा और अंत में जीत गया। खरगोश ने सोचा, काश मैंने अपना समय सही से उपयोग किया होता। राहुल और सिया ने पिता की बात ध्यान से सुनी। राहुल ने कहा, पिताजी, अब से मैं अपनी पढ़ाई समय पर करूंगा और समय बर्बाद नहीं करूंगा। सिया ने भी वादा किया कि वो हर दिन अपने समय का उपयोग बेहतर तरीके से करेगी। रवि ने बच्चों को समझाया, जीवन का हर क्षण अमूल्य है। अगर इसे सही से उपयोग नहीं करोगे तो एक दिन यही समय तुम्हें पछताने पर मजबूर कर देगा। याद रखो, उम्र का हर पड़ाव कुछ सिखाता है, लेकिन सीखने के लिए समय पर प्रयास करना जरूरी है। गांव के एक कोने में एक वृद्ध व्यक्ति दीनदयाल अकेले एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसके 4 बेटे थे, लेकिन कोई भी उसकी देखभाल नहीं करता था। हर कोई अपने काम में व्यस्त था और दीनदयाल को जैसे भूल चुका था। रवि ने अपने बच्चों राहुल और सिया को इस कहानी के जरिए रिश्तों का महत्व समझाने का फैसला किया। दीनदयाल एक मेहनती आदमी था। रवि ने शुरू किया। उसने अपने 4 बेटों को बड़े जतन से पाला, खेतों में दिन रात मेहनत की ताकि उनके लिए घर बना सके, शिक्षा दिला सके। लेकिन जब दीनदयाल बूढ़ा हुआ और उसे अपने बेटों की जरूरत पड़ी तो कोई उसके पास नहीं रहा। राहुल ने चौंक कर पूछा, पिताजी, उनके बेटे उनकी मदद क्यों नहीं करते? रवि ने उत्तर दिया, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सीखा कि माता पिता का सम्मान और देखभाल करना क्यों जरूरी है। उन्हें लगा कि जैसे जैसे वे बड़े हो गए, उनका पिता उनके लिए महत्वहीन हो गया। रवि ने बच्चों से कहा, रिश्ते समय और उम्र के साथ और भी कीमती हो जाते हैं। जैसे तुम्हारे दादा दादी हम सबकी परवरिश के लिए मेहनत करते थे, वैसे ही हमें उनका सम्मान करना चाहिए। अगर तुम अभी ये नहीं सीखोगे तो एक दिन तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ वैसा ही कर सकते हैं। रवि ने उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाई।
एक लड़का अपने बूढ़े पिता को घर से निकालना चाहता था। जब उसने पिता के लिए एक पुरानी चटाई दी तो उसका छोटा बेटा बोला, पिताजी, ये चटाई फेंकना मत, इसे संभाल कर रखो। एक दिन मुझे भी आपको इस पर बैठाना पड़ेगा। ये सुनकर वो आदमी चौंक गया और उसने अपने पिता से माफी मांगकर उन्हें घर वापस ले आया। ये कहानी सुनकर राहुल और सिया की आंखों में आंसू आ गए। राहुल ने कहा, पिताजी, हम कभी आपको या दादी दादी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। सिया ने भी वादा किया कि वो हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करेगी। रवि ने बच्चों से कहा, रिश्ते पैसे से नहीं, प्यार और सम्मान से चलते हैं। अगर हम अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो एक दिन हमारा भी वही हाल हो सकता है। जो समय उनके लिए है वो उन्हें देना जरूरी है। रवि का एक अच्छा दोस्त था, नरेंद्र। वो भी एक व्यापारी था और हमेशा ही ईमानदारी और मेहनत से काम करता था। रवि ने देखा था कि नरेंद्र के पास थोड़ी जमीन थी, लेकिन वो अपनी मेहनत और ईमानदारी से काफी संपत्ति जमा कर चुका था। एक दिन रवि ने अपने बच्चों को नरेंद्र के बारे में बताया। नरेंद्र हमेशा कहता था कि सफलता केवल बेईमानी से नहीं, बल्कि ईमानदारी और मेहनत से मिलती है। रवि ने अपने बच्चों से कहा, एक दिन उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। नरेंद्र ने एक बार बताया था कि कैसे उसने व्यापार शुरू किया था। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई आई, लेकिन उसने कभी भी शॉर्टकट्स नहीं अपनाए। वो सच्चाई के रास्ते पर चला, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। मैंने अपनी पहली दुकान खोली थी, नरेंद्र ने रवि से कहा था, और शुरू में बहुत कम बिक्री होती थी। लेकिन मैं हमेशा यह सोचता था कि मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, बल्कि अपने उत्पादों की गुणवत्ता को बनाए रखूंगा। कुछ समय बाद लोग मेरे पास आने लगे और मुझे समझ में आया कि मेहनत और ईमानदारी से ही स्थायी सफलता मिलती है। रवि ने बच्चों से कहा, देखो, हम हमेशा सोचते हैं कि जीवन में सफलता जल्दी और आसानी से मिलनी चाहिए, लेकिन असली सफलता मेहनत और ईमानदारी से आती है। अगर हम किसी शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं तो वो हमें सफलता की जगह असफलता ही देगा। रवि ने उन्हें एक और कहानी सुनाई। एक व्यापारी अपने बेटे को व्यवसाय की सीख देने के लिए उसे अपने साथ ले गया। व्यापारी ने बेटे से कहा, अगर तुम चाहो तो किसी को धोखा दे सकते हो और जल्दी पैसा कमा सकते हो, लेकिन याद रखो, उस पैसे से मिलने वाली खुशी और संतोष क्षणिक होंगे। जो सच्ची और स्थायी सफलता है वो मेहनत और ईमानदारी से आएगी। बेटे ने पिता की बात समझी और जीवन भर ईमानदारी से काम किया। राहुल ने गंभीरता से कहा, पिताजी, अब से मैं हमेशा मेहनत और ईमानदारी से ही काम करूंगा। किसी भी स्थिति में शॉर्टकट्स नहीं लूंगा। सिया भी हां में हां मिलाते हुए बोली, मैं भी मेहनत करूंगी और कभी किसी से धोखा नहीं दूंगी। रवि ने बच्चों से कहा, ध्यान रखना, ईमानदारी से किया गया हर काम आपको अंततः सफलता दिलाएगा। मेहनत ही वो रास्ता है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है, चाहे रास्ता कठिन हो। लेकिन जब आप सच्चाई और मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं तो किसी भी मुश्किल का सामना करना आसान हो जाता है। रवि ने देखा कि उसके बच्चों में एक विशेष गुण की कमी थी, धैर्य। राहुल और सिया हमेशा जल्दी सफलता प्राप्त करना चाहते थे और छोटी छोटी कठिनाइयों में ही घबराने लगते थे। रवि ने सोचा, अब समय आ गया है कि वो उन्हें सिखाए कि जीवन में धैर्य और सहनशीलता कितना महत्वपूर्ण है। रवि एक दिन बच्चों को पास के जंगल में घुमाने ले गया। वहां एक बड़ा पुराना पेड़ खड़ा था जो समय और हालात का सामना करता हुआ अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा था। रवि ने बच्चों से कहा, देखो, ये पेड़ कितना पुराना और मजबूत है। ये न केवल समय के साथ परिपक्व हुआ है, बल्कि तूफानों,
बारिशों और गर्मी को सहते हुए खड़ा रहा है। राहुल ने पूछा, पिताजी, ये पेड़ इतना मजबूत कैसे बना? रवि ने जवाब दिया, ये पेड़ इतनी ताकत के साथ खड़ा है क्योंकि उसने धैर्य और सहनशीलता को अपनाया है। उसने बहुत मुश्किलों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। जब कोई तूफान आया तो उसने उसे झेल लिया और धीरे धीरे वो मजबूत और स्थिर हो गया। रवि ने बच्चों को समझाया, जीवन में हमें भी कई बार मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर हम घबराए बिना अपनी मेहनत जारी रखें और धैर्य से काम लें तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। रवि ने उन्हें एक मजदूर की कहानी सुनाई। एक मजदूर था जो रोज किसी मंदिर के पास काम करता था। उसे बहुत कठिनाइयां आई, लेकिन वो कभी हार नहीं माना। वो हमेशा यही सोचता था कि उसकी मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलेगा। कई सालों की कठिन मेहनत के बाद उसने अपनी मेहनत से एक बड़ा घर और संपत्ति बनाई। ये मजदूर कभी शिकायत नहीं करता था। वो जानता था कि समय के साथ हर चीज ठीक हो जाएगी। उसका धैर्य और संघर्ष ही उसकी सफलता का कारण बना। राहुल ने कहा, पिताजी, अब से मैं जब भी कोई मुश्किल आगी तो मैं घबराऊंगा नहीं, बल्कि धैर्य से उसका सामना करूंगा। सिया भी बोली, मैं भी हमेशा खुद को शांत रखकर समस्याओं का समाधान ढूंढूंगी। रवि ने बच्चों से कहा, धैर्य वो ताकत है जो हमें हर कठिनाई से बाहर निकालती है। जीवन में सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सहनशीलता और धैर्य से भी मिलती है। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हो तो पहले खुद को समय दो, मेहनत करो और कठिन समय में धैर्य रखो। तभी आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। रवि हमेशा अपने बच्चों को यह सिखाता था कि जीवन में जो कुछ भी होता है उसका सीधा असर हमारे कर्मों पर होता है। एक दिन रवि ने अपने बच्चों राहुल और सिया को एक महत्वपूर्ण लेसन दिया। जब उन्होंने देखा कि वे अपनी छोटी छोटी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देते थे। रवि और उसके बच्चे गांव के एक छोटे से बगीचे में जा रहे थे, जहां कुछ खेतों में हलचल हो रही थी। अचानक सिया ने देखा कि एक पेड़ का झाड़ा हुआ था और उसकी जड़ें उखड़ी हुई थी। सिया ने कहा, पिताजी, ये पेड़ तो बहुत बुरा हाल हो गया है। किसी ने ध्यान नहीं दिया और इसको उखड़ने दिया। रवि मुस्कुराए और कहा, ये देखो सिया, कभी कभी हम किसी चीज को ठीक से करने के बजाय दूसरों को दोष देते हैं, जबकि हम खुद इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। इस पेड़ की जड़ें उखड़ी हैं क्योंकि इस पर ध्यान नहीं दिया गया था। अब हमें इसे फिर से ठीक करना होगा। रवि ने बच्चों से कहा, तुम दोनों अक्सर छोटी छोटी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कार्य की जिम्मेदारी हमें खुद उठानी चाहिए। जैसे इस पेड़ को उखड़ने से पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, वैसे ही अगर हम अपनी गलती स्वीकार करते हुए उसे सुधारें तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। रवि ने बच्चों को एक और कहानी सुनाई। एक बार एक युवक था जो अपनी हर गलती का दोष दूसरों पर डालता था। वो कभी अपनी गलतियों को नहीं स्वीकार करता था और हमेशा दूसरों को जिम्मेदार ठहराता था। एक दिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उसने अपने आप से पूछा, अगर मैं अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करूंगा तो मुझे कभी सुधार नहीं मिल सकता। इसके बाद उसने अपनी सभी गलतियों को स्वीकार किया और धीरे धीरे वो एक बेहतर इंसान बना। राहुल ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, अब मैं समझ गया हूं कि हमें हमेशा अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं होता। सिया भी बोली, मैं भी अब किसी भी गलत काम के लिए खुद जिम्मेदार ठहरूंगी। रवि ने बच्चों से कहा, जो काम हम करते हैं उसकी जिम्मेदारी हमें ही लेनी चाहिए। अगर हम किसी गलती के लिए दूसरों को दोष देंगे तो हम कभी नहीं सुधार सकते। जीवन में अपनी जिम्मेदारी समझना और उसे निभाना सबसे महत्वपूर्ण है। जो लोग अपनी गलतियों को सुधारते हैं
वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। रवि ने हमेशा अपने बच्चों को यह सिखाने की कोशिश की थी कि धन का सही उपयोग और संसाधनों की कद्र करना कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। एक दिन रवि और उसके बच्चे एक बाजार से गुजर रहे थे, जहां एक आदमी बड़ी बड़ी दिखावटी चीजें बेच रहा था। रवि ने देखा कि उसके बच्चों की निगाहें उन चीजों पर थी। राहुल ने एक महंगे खिलौने की तरफ इशारा किया और कहा, पिताजी, ये खिलौना कितना सुंदर है, मुझे इसे खरीदना है। सिया भी एक चमचमाती घड़ी को देखकर बोली, मुझे ये घड़ी बहुत पसंद आई है। रवि ने बच्चों को शांत किया और कहा, तुम दोनों को यह समझना होगा कि हमें हमेशा दिखावे की चीजों पर पैसे नहीं खर्च करने चाहिए। पैसे की कद्र करना जरूरी है, क्योंकि जब हम फिजूल खर्ची करते हैं तो भविष्य में हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रवि ने बच्चों से कहा, हमेशा ये याद रखो कि धन का सही उपयोग तब होता है जब हम उसे बचत और निवेश में लगाते हैं, न कि दिखावे के लिए चीजें खरीदने में। हमें ये सोचने की जरूरत है कि क्या ये चीज सच में हमारी जरूरत है या सिर्फ एक लालच है। रवि ने उन्हें एक कहानी सुनाई। एक बार एक आदमी था जो हमेशा नई नई चीजों को खरीदता था, भले ही उसे उनकी जरूरत नहीं थी। वो अपनी जिंदगी को दिखावा करने के लिए जीता था। एक दिन उसने सोचा कि वो एक बड़ा व्यापार शुरू करेगा, लेकिन क्योंकि उसने अपनी सारी पूंजी फिजूल खर्ची में लगा दी थी, वो असफल हो गया। फिर उसने अपनी गलती से सीखा और उसने पैसे को बचाने और समझदारी से खर्च करने की आदत डाली। इसके बाद वो सफल हुआ। राहुल ने कहा, पिताजी, अब मुझे समझ में आ गया है कि दिखावे के लिए पैसे खर्च करना सही नहीं है। मुझे अपनी जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए। सिया भी बोली, मैं भी अब फिजूल खर्ची से बचूंगी और पैसे को समझदारी से खर्च करूंगी। रवि ने बच्चों से कहा, धन और संसाधन हमें सही उद्देश्य के लिए चाहिए, न कि सिर्फ दिखावे और तात्कालिक सुख के लिए। अगर हम सही तरीके से पैसे का उपयोग करते हैं तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा महंगी चीजें ही खरीदें। असली सुख तब है जब हम अपनी जरूरतों को समझकर जीवन जीते हैं। रवि हमेशा अपने बच्चों को आत्मनिर्भरता और कृतज्ञता की शिक्षा देने पर जोर देता था। वो जानता था कि यदि बच्चे ये 2 गुण हासिल कर लें तो उनका जीवन समृद्ध और संतुलित रहेगा। एक दिन रवि ने देखा कि राहुल और सिया ने किसी काम में मदद करने के बजाय हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते थे। ये देखकर रवि ने तय किया कि अब उन्हें आत्मनिर्भरता की अहमियत समझानी होगी। रवि और उसके बच्चे एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। रवि ने कहा, देखो बच्चों, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम खुद पर निर्भर रहें। अगर हम किसी पर ज्यादा निर्भर रहते हैं तो हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। आत्मनिर्भरता से ही हम खुद को मजबूत बना सकते हैं। राहुल ने पूछा, पिताजी, आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है? रवि मुस्कुराए और कहा, आत्मनिर्भरता का मतलब है कि हम अपने फैसले खुद लें, अपनी जिम्मेदारी लें और किसी पर भी आश्रित न रहें। यह हमें आत्मविश्वास देता है और जीवन में कोई भी कठिनाई दूर करना आसान हो जाता है। रवि ने आगे कहा, आत्मनिर्भरता के साथ साथ कृतज्ञता भी उतनी ही जरूरी है। हमें जीवन में जो कुछ भी मिलता है उसके लिए हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। कृतज्ञता का मतलब है कि हम उस सब की सराहना करें जो हमारे पास है और जो हमें मिल चुका है। रवि ने बच्चों को एक प्रेरक कहानी सुनाई। एक बार एक युवक था जो हमेशा दूसरों से मदद लेता था, लेकिन वो कभी नहीं समझ पाया कि वो खुद क्या कर सकता है। एक दिन उसने एक वृद्ध व्यक्ति से सुना, तुम्हें मदद जरूर चाहिए, लेकिन अगर तुम आत्मनिर्भर बनोगे तो तुम किसी का मोहताज नहीं रहोगे। युवक ने इस बात को समझा और उसने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से सब कुछ हासिल किया। अब वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका था। वी ने कहा, देखो बच्चों,
अगर हम आत्मनिर्भर और कृतज्ञ रहते हैं तो हमारा जीवन न केवल खुशहाल होता है बल्कि हम दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। राहुल ने सोचा और बोला, पिताजी, मुझे अब समझ में आ गया है कि आत्मनिर्भर होना कितनी महत्वपूर्ण चीज है। मैं भी अब अपनी जिंदगी के फैसले खुद लूंगा और किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा। सिया भी बोली, मैं भी अब अपने काम खुद करूंगी और जो कुछ भी मुझे मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहूंगी। रवि ने बच्चों से कहा, आत्मनिर्भरता और कृतज्ञता से ही हम जीवन में सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मनिर्भर रहकर हम अपनी राह खुद तय करते हैं और कृतज्ञ रहकर हम अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। ये दो गुण हमारे जीवन को दिशा देते हैं और हमें हर मुश्किल से लड़ने का साहस देते हैं। राहुल ने जिंदगी बदलने का फैसला किया। उसने धीरे धीरे अपने काम खुद करना शुरू किया और अपने फैसले लेने की आदत डाली। इससे न केवल वो आत्मनिर्भर बना बल्कि उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया। उसने महसूस किया कि जो कुछ भी उसने सीखा और पाया है उसके लिए उसे आभारी होना चाहिए। कृतज्ञता ने उसे खुश और संतुलित बना दिया। राहुल ने गंभीरता से कहा, पिताजी, अब से मैं अपनी हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी खुद निभाने की कोशिश करूंगा और हमेशा दूसरों का आभारी रहूंगा। सिया भी बोली, मैं भी आत्मनिर्भर बनना चाहती हूं और जो कुछ मेरे पास है उसकी कद्र करना चाहती हूं। रवि ने बच्चों से कहा, आत्मनिर्भरता तुम्हें मजबूत बनाएगी और कृतज्ञता तुम्हारे जीवन में संतोष और खुशी लाएगी। ये दोनों गुण तुम्हें जीवन की हर परीक्षा में सफल होने में मदद करेंगे। याद रखो, जो व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होता है और हर परिस्थिति में आभारी रहता है वही सबसे सफल और खुशहाल जीवन जीता है। धन्यवाद।